स्टेडियम के गेट के पास पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में अचानक आग लग गई। आग में खाक हुई दोनों गाड़ियां। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। अयोध्या के राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हो रही हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर से 100 महिलाएं भगवा साड़ी और भगवा टोपी पहनकर राम मंदिर पहुंची। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर घाटी में पहला बड़ा धार्मिक आयोजन। आज से गांधरबल में खीर भवानी का मेला। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं कश्मीरी पंडित। खीर भवानी मेले को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त है। मंदिर परिसर के आसपास चप्पे चप्पे पर जवान मौजूद है। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। ज्येष्ठ का चौथा बड़ा मंगल आज। पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज हैं। पुंछ में जिला प्रशासन ने समीक्षा बैठक की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमरनाथ यात्रा के लिए अलर्ट है। असम में बाढ़ से स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। पूरे प्रदेश में 15 नदियां उफान पर हैं। 22 जिलों में बाढ़ से 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो गए हैं। मृतकों की संख्या बढ़कर 11 पर पहुंची। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बातचीत की है। भारी बारिश और बाढ़ के हालात पर चर्चा की है। दोनों राज्यों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। मणिपुर में नदियों के उफान पर आने और तटबंधों के टूटने से आई बाढ़ से 56,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 10,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। प्रभावित लोगों के लिए 57 राहत शिविर बना दिए गए हैं। भारी बारिश के बाद मणिपुर की राजधानी इंफाल के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है प्रशासन। इंफाल में भारी बारिश की वजह से शहर के भीतर घुसा बाढ़ का पानी। सड़कें जलमग्न होने से बोट के सहारे आवाजाही कर रहे हैं लोग। शहरों के भीतर नदी जैसा नजारा है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अगले 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट है। हफ्ते भर तक जारी रह सकती है बारिश। मौसम विभाग ने फ्लैश फ्लड की जताई आशंका। सिक्किम, मणिपुर, असम में कई जगह बाढ़ जैसे हालात। अब तक 36 लोगों की मौत हो गई है। सिक्किम में सेना की पोस्ट के लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 6 जवान अभी भी लापता। असम के नौगांव जिले में कामपुर इलाके में बाढ़ आ गई है। कोपले नदी के उफान पर आने से आबादी वाले इलाकों में पानी भर गया है। प्रभावित लोगों के लिए नाव ही सहारा बची। असम के जोरहाट में बह गया नदी पर बना बांस का पुल। भारी बारिश की वजह से बढ़ा नदी का जलस्तर। देखते ही देखते नदी में समा गया। असम के तिनसुकिया जिले में भी बाढ़ जैसे हालात है। डिब्रू नदी के उफान पर आने से आसपास के इलाके जलमग्न हो गए। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़कर 37 पर पहुंच चुका है। एक्टिव मामलों की संख्या 4000 के पार। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 512 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। महाराष्ट्र में कोरोना से 2 नए मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद राज्य में कोरोना से कुल मरने वालों की संख्या 10 पर पहुंच गई है। दूसरी तरफ कर्नाटक में भी कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 311। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड। 197 जवानों ने ली देश सेवा की शपथ। गोरखा ट्रेनिंग सेंटर में एक साथ गूंजी अग्निवीरों की कदम ताल की गूंज।